हेलो नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है MS स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ का प्रश्नवाली 1.1, जिसमें हम लोग पिछला वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 7वां में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। परिमेय संख्या दिया हुआ है 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में कहने का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में यानी कि सबसे पहले छोटा को लिखना होगा, इसके सबसे जो अधिक बड़ा होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। तो हमको पता करना होगी कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए क्या है, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक भाग विधि से भी बना सकते हैं और एक हर का बराबर करके हम लोग उसका तुलना कर सकते हैं। तो पिछला जो प्रश्न था उसमें भी हम लोग हर का बराबर किए हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग हर का एलसीएम निकालते हैं। तो हर का एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं हम लोग कि हर का एलसीएम 9, 3, 6। इसका एलसीएम निकालते हैं 2, 2 एकम 2, 9, 3, 2 तिहाई 6। फिर कटेगा 3 से 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 1, 3 एकम 3। ये एक बार और जाएगा 3, यानी कि 2 तिहाई 6 3 18। एलसीएम बराबर कितना आ गया? एलसीएम हर का एलसीएम बराबर आ गया 18। अब हमको करना है कि हर में 1/2 है, ये मेरा परिमेय संख्या है, इसमें कितना से गुना करें कि 18 आ जाए, हर में 18 आ जाए। तो हमको यहाँ क्या करना होगा, 9 से गुना करना है। जब नीचे हम 9 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 9 से गुना करना होगा, यानी 9 दूना 18 ये आया। फिर देखते हैं 2/9। 2/9 में कितना से गुना करेंगे कि हर 18 हो जाती है। 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 9 दूनी 18। ये देखते हैं 4/3 को कितना से गुना करेंगे, तो इसको 6 से गुना करते हैं। 4 छक 24/18, 1/6 गुने कितना से करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 6 3 18। अब ये मेरा क्या हो गया, सभी हर बराबर हो गए। तो हम लोग जब हर बराबर हो गया तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आरोही क्रम में करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना होता है। तो 3, 24, 4, 8 में सबसे छोटी संख्या कौन सा है? यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 3/18। 3/18। इसके बाद आता है 4/18, 4/18। इसके बाद 4/18, 3/18, 4/18। इसके बाद 9/18। इसके बाद आया आपका 24/18। ये हो गया। तो चूंकि ये नहीं है, हमको क्या करना है, ये इसका लिखना है, ये वाला लिखना है। तो हम देखेंगे कि 3/18 किसका वैल्यू आया था, तो 1/6 का आया था। तो 1/6 यहाँ लिख देंगे, सबसे छोटी संख्या हुआ। फिर देखेंगे 4/18 किसका आया था, तो 2/9 का आया था। फिर देखेंगे 9/18 किसका आया था, 1/2 का आया था। फिर देखेंगे हम लोग 24/18 किसका आया था, 4/3 का आया था। तो इस प्रकार से मेरा ये परिमेय संख्या आरोही क्रम में सज गया। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सज गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये मेथड था आपका हर को बराबर करने के बाद। अब हम लोग देखेंगे कि भाग विधि द्वारा कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाग विधि द्वारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इसको छोड़ते हैं हम लोग। भाग विधि द्वारा देखेंगे हम लोग किस प्रकार होगा। तो भाग विधि में क्या करना होगा, भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरा 4/5 है, यानी कि 5 मेरा हर हो गया और ये अंश हो गया। हर से भागा देंगे अंश में, यानी कि 4/5 है तो हम लोग रफ में भागा दे लेंगे। 5 से 4 में भागा देंगे, नहीं जाएगा। क्या करेंगे, हम इसको 0 बैठाएंगे और दशमलव बैठा देंगे, तब यहाँ हो जाएगा 5, यानी कि 5 × 8 = 40। ये मेरा आ गया
0.8, इसका वैल्यू आ गया 0.8। रफली हम लोग भागा देते हैं, -2 है यानी 2 में हमको भागा देना है 7 से, नहीं जाएगा भागा, 0 बिठाएंगे हम, दशमलव बिठाएंगे, 7 दूनी 14, 6 आता है, नहीं जाएगा, तो आ जाएगा 7 7 8 56, यानी कि 0.28। इसका देखते हैं हम लोग, भागा देके देखते हैं, -2 में 1 से, चूंकि माइनस में है तो ये माइनस ही होगा, माइनस में दिया हुआ तो -0.28, 2 से 1 में भागा देके देखते हैं, नहीं जाएगा, 0.10 हो जाएगा, 2 पचे 10, -0.5। इसका कितना वैल्यू आता है, इसको भी भागा देके देख लेते हैं हम लोग, 3 से 1 में 0 नहीं जाएगा, 10, 3 तिया 9, 1, फिर इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि -0.33। तो इस प्रकार से हम इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे छोटी संख्या कौन सा लग रहा है, 0.28, 0.5 है, तो यहाँ और 0 इसमें लग सकता है, 0.50, 0.33। अब देखना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी तो 0.8 वाला होगा, चूंकि माइनस में है, और इसके बाद ये सबसे बड़ी संख्या होगा, इसके बाद ये होगा, और इसके बाद होगा ये, इसके बाद होगा ये, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाना है तो लिखेंगे हम लोग पहले 0.33, 0.50 आएगा, यहाँ पे सबसे छोटी हो गया 0.50, माइनस में 0.3, 0.28, इसके बाद आएगा 0.8। इस प्रकार से भी हम लोग आरोही क्रम में सजा सकते हैं। अब देखते हैं कि 0.5 किसका वैल्यू था, तो ये -1/2 का वैल्यू था, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा 0.33 किसका वैल्यू था, तो ये -1/3 का वैल्यू था। इसके बाद देखते हैं हम लोग 0.28 किसका वैल्यू था, 0.28 -2/7 का था, तो -2/7। इसके बाद 4/5, ये 0.8, ये मेरा क्या हो गया, आरोही क्रम में सज गया। इसको लिख देंगे हम आंसर, आरोही क्रम में ये सज गया। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का आरोही क्रम कर सकते हैं। आरोही क्रम करना हो या अवरोही करना हो, अवरोही में भी वही होता है। अगला प्रश्न अवरोही है, तो सेम यही तरीका है जिस तरीका से हम लोग बनाए थे। वहां क्या करेंगे कि बड़ा को पहले, जो बड़ा परिमेय संख्या होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे फिर छोटा जो होगा, फिर उससे छोटा जो होगा उसको लिखते चलेंगे। तो प्रोसेस सेम है, आप 7वां और 8वां क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। 9वां प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसमें पूछ रहा है कि 0 और -1 इसके बीच का परिमेय संख्या बताना है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे होगा। और भी इसका तरीका है, लेकिन हम लोग सबसे आसान तरीका उसको देखते हैं। -1 है और 0 है, 3 परिमेय संख्या करना है तो 1 हम और अधिक लेते हैं। -1 का मतलब ये परिमेय संख्या है, यानी कि बटा में 1 छिपा हुआ है। तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 4 बार से गुना करते हैं। इसमें हर में भी 4 से गुना करते हैं और अंश में भी 4 से गुना करते हैं। चूंकि 3 पूछ रहा है तो 1 अधिक लेके गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा -4/4, -4/4 हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसमें, चूंकि इसमें जब हम गुना किए हैं तो इसमें भी करना होगा हमको। तो 0 है ये, तो 0 में भी 1 छिपा हुआ है। इसको आगे से बनाते हैं, 0 है तो
जीरो में भी 1 छुपा हुआ है, तो इसको भी हम 4 से गुना करेंगे, 4/4। तो ये हो जाएगा मेरा, 0 में 4 से गुना होगा 4 तो 0, और 1 में 4 से होगा तो 4। अब हमको क्या करना है, अब चूंकि यहाँ से हम लोग को पता नहीं चल रहा था, ये मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या -4/4 और 0/4 के बीच का परिमेय संख्या अब हम लोग को निकालना है। ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही चीज़ है, दोनों के हम हर और अंश में 4 से गुना कर दिए हैं। चूँकि 3 बार निकालना है तो इसमें निकल जाएगा -4 और 4, -4 है तो इसके बीच के -3/4 को भी लिख सकते हैं, -2/4 लिख सकते हैं, माइनस ये 0 भी हो सकता है, 0 है तो -2 -1/4 भी लिख सकते हैं, -1/4। तो ये 3 परिमेय संख्या हो गया। इसके -1 से और 0 के बीच का परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। आगे भी प्रश्न में है, आप लोग आगे A, B, C अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि है आसान, कुछ करना नहीं है, दोनों का बीच का परिमेय संख्या को लिख देना है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग परिमेय संख्या का आरोही अवरोही समतुल्य लिखना सीख गए हैं। अब हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भागा सीखेंगे। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है जोड़ और घटाव। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं और किस प्रकार से हम लोग घटाते हैं। तो वही हम हर को बराबर करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में तो हर मेरा बराबर है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको इसको जोड़ देना है। हर तो वही रहेगा, 9 है, तो इसके बाद हम यहाँ पे इसका अगर हम एलसीएम भी निकालते हैं तो 9 का एलसीएम 9 ही होगा। और इसको हम सीधा क्या करते हैं, 9 में 9 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, यानी सीधा हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप और जाते हैं हम लोग, 5 है, प्लस माइनस हो जाएगा और 8/9। फिर देखते हैं हम लोग, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो 8 में से 5 हम लोग घटाएंगे, तो 8 में से 5 घटेगा तो 3/9। चूँकि माइनस का जो चिन्ह लगा हुआ है वो संख्या अधिक था तो उसमें से घटाया है, तो उसका चिन्ह हम लोग लिखेंगे यहाँ -3/9। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप आसानी से परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है 10 और 15, तो इसका हम एलसीएम अगर निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि 5 गुने 2 गुने 3, 5 दूना 10 तिया 30 आएगा। तो 30 आया तो हम ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो हर को बराबर करने वाला विधि से भी बना सकते हैं। ज़्यादा आसान रहता है बराबर करने वाला विधि, वहाँ आपको गुना और भागा करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगा। तो हम इस जब चूँकि एलसीएम निकल गया, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम निकल गया, कितना आया 30। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको हर को बराबर करेंगे, -9/10 को कितना से गुना करेंगे तो 3 से गुना करते हैं, 3 और यहाँ भी 3, ये हो जाएगा -27 और 30। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा मेरा 22/15। इसको गुना करते हैं 2 से, 2/2 से, तो 22 दूना 44/15 दूना 30, 44/30। अब दोनों का जब बराबर हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा जोड़ देते हैं। ये 44 है और ये 27 है, तो जोड़ना ही था, -27 + 44। देखेंगे 44 में से 27 घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो 44 में से यानी 14 में से 7 गया 7, और 3 में से 1 गया तो 17, 17/30। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या को आसानी से
जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे क्या है। 11वां प्रश्न है परिमेय संख्याओं का गुना और भागा। जोड़ और घटाव हम लोग देख लिए, बिल्कुल आसान था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 11वां प्रश्न में गुना और भागा। परिमेय संख्याओं का गुना कैसे होता है और भागा कैसे होता है। तो ये कुछ करना नहीं है, इसमें सीधा सीधा हम लोग गुना कर देते हैं। 5/7 गुने कितना दिया हुआ है -3/8। इसको सीधा सीधा गुना कर देते हैं। तो 5 में अगर हम 3 से एक स्टेप और जाते हैं, 5 तिया 15, चूँकि माइनस है तो -7×8 56। ये यदि कटता है तो हम आगे काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -15/56। इसमें सीधा गुना कर देना है, ऊपर वाला से इसमें गुना कर देना है और इसमें अंश को अंश से गुना कर देना है, हर को हर से गुना कर देना है। तो ये मेरा प्रश्न बन गया, सॉल्व हो गया। अब भागा को हम लोग देखते हैं। भागा में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, भागा में दिया हुआ है 4, चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, भागे -2/3 ये दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, हम हल करते हैं। भागा का नियम है कि गुना में बदलेंगे, भागा को गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला भागा के बाद वाला जो संख्या है उसको हम लोग पलट देते हैं, भागा को गुना में बदल देते हैं। तो इसको गुना में बदलने के लिए अंश को जो है क्या कर देंगे, हम हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो ये मेरा इतना हो गया। तो अब सीधा हम इसको क्या कर सकते हैं, गुना करके लिख सकते हैं। 4 तिया 12 और 1 में -2 से गुना होगा तो -2। इसको एक स्टेप और ले जाएंगे, यानी कि ये -12/2 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं -12/2। इसमें अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न है तो हम बता देते हैं कि यहाँ पर 12/-2 था, इसको हम -12/2 क्यों लिख दिए। तो यदि हम 12/-2 को गुना करेंगे, इसको 1 से -1 से गुना करेंगे, इसमें भी -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा मेरा ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है -12, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ये इस प्रकार से आ जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम ये गुना, भिन्नों का गुना और भिन्नों का भागा आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है। 12वां प्रश्न दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, ऐसे सिंपल में समझिए कि दो संख्याओं का योग कितना है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल 3 है। मान लीजिए दो संख्याओं का योग 12 है और 12 है तो एक का हमको पता है, मान लीजिए कि एक संख्या 5 है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या कितना होगा, दो संख्याओं का योग 12 है, ठीक है, एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या हम लोग बता सकते हैं कि 7 है। इसके लिए क्या करना होगा, हमको 12 में से 5 को घटाएंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो उसी प्रकार ये परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या का योगफल -3 दिया हुआ है। तो -3 दिया हुआ है, 3 में से हम एक परिमेय संख्या -11/6 दिया हुआ है, तो इसमें से यदि हम घटा दें तो निकल जाएगा। तो परिमेय संख्या का योगफल कितना है, -3 है, -3, तो -3 हम लिखते हैं। इनमें से एक परिमेय संख्या मेरा दिया हुआ है। एक परिमेय संख्या कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे हल, परिमेय संख्या का योग बराबर -3। एक परिमेय संख्या दिया हुआ है -11/6, तो हम क्या करेंगे, -3 में से घटा देंगे -11/6 को, तो 3 है, यानी कि इसमें एक छिपा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, वही वाला नियम अपनाएंगे हम। हर को बराबर कर देंगे हर को। तो चूँकि ये 6 है और 1 है, इसका तो क्या हो जाएगा, लसा भी 6 ही हो जाएगा। तो -3/1 में हम गुना कर देंगे, कितना से गुना करेंगे, 6 से, और यहाँ भी 6 से मिला जाएगा -18/6, -18/6। और इसको करेंगे -11/6 को चूँकि 1 से कर देते हैं इसको, तो आ जाएगा -11/6। अब क्या करेंगे, इसको हमको घटाना है। तो इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप और जाते हैं, -18/6 -11/6। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और -18 में से घटाना है हमको, घटाना है -11 को, ठीक है। चूँकि यहाँ -11 दिया हुआ है, इसको हम कोष्ठ में लिख देते हैं। क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -18 माइनस प्लस माइनस बटे 6। चूँकि माइनस वाला अधिक है, इसमें से घटेगा, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, -18 में से 11 घटेगा 7, यानी कि 7/6। माइनस वाला अधिक है तो चिन्ह भी माइनस वाला ही जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या कितना आएगा, -7/6 आएगा। इसको हम बैठा के देख भी सकते हैं, तो -3 आ जाएगा। अगर इसको हम इसका आंसर को चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, -11/6 और -7/6 को जोड़ देंगे तो -3 आ जाएगा। ये इस तरह से आपका 12वां प्रश्न सोल्व हो गया। अब हम लोग 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न में दिया हुआ है -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो जाए। दिया हुआ है, जैसा कि 12वां प्रश्न था वैसा ही 13वां प्रश्न भी है। बहुत आसान है, इसको हम लोग बनाते हैं। 7/5 प्राप्त हो जाए, यानी कि -1 में क्या जोड़ा जाए, एक संख्या मेरा दिया हुआ है और इतना प्राप्त करना है। तो 7/5 -1 दिया हुआ है, लिखते हैं 7/5 में -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो जाए। एक संख्या मेरा -1 दिया हुआ है और उसमें क्या जोड़ा जाए। एक मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, मेरे पास एक संख्या 4 है, 4 में क्या जोड़ा जाए कि 12 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 4 में क्या जोड़ा जाए कि 12 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 4 को घटा देंगे तो 8 आएगा, यानी कि 4 में हम 8 जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से हम 7/5 में से क्या करेंगे, हम -1 को घटा देंगे। चूँकि ये परिमेय संख्या है, इसमें 1 छुपा हुआ रहता है। जब इसमें से हम घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं घटाकर क्या होता है। इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 में 1 से हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ 1 में 5 से हम क्या करेंगे, भागा देंगे, 5 आ जाएगा। 5 में यहाँ पे -5 में 1 से करेंगे तो -5, एक स्टेप और जाते हैं। 7 है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 और 5/5 यानी कि 12/5, ये आंसर हो गया। यानी कि -1 में 12/5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14वां प्रश्न दिया हुआ है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग दो प्रश्न में देखें कि जोड़ और घटाव था, यहाँ पे गुना है, भागा है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल दिया हुआ है -12, यानी कि हम मान लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 18। उनमें से एक संख्या मान लीजिए हमको पता है 3 है,
तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें भागा दे देंगे। तो जब हम भागा दे देंगे तो मेरा दूसरी संख्या निकल जाएगी, यानी कि दूसरी संख्या क्या है 6, 3 6 18। तो यहाँ भी उसी प्रकार से हम लोग करेंगे कि हम लोग भागा दे देंगे, -12 में 3/4 से भागा दे देंगे, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। अब हम लोग शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं, वीडियो चूँकि बड़ा हो रहा है इसलिए हम लोग शॉर्ट में आगे बढ़ेंगे। -12 है और इसको हम लोग क्या कर देंगे, भागा दे देंगे -3/4 से। भागा में क्या होता है, गुना में बदल जाता है। -12 है, जब इसको हम लोग गुना में बदलेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। ये 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी 4 चौका 16। वह दूसरी संख्या क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 12 है, तो उनमें से एक संख्या -3/4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या 16 होगा। दूसरी संख्या बराबर 16 आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लास्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न दिया हुआ है -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 28 से भागा दे देंगे 7/13 में, तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 28 भागे 7/-7/13, तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त होगी। -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें, तो 28 प्राप्त हो जाए। तो 28 से हम भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग भागा दे के 28 को, इसको क्या करेंगे, हम गुना में बदल देंगे। गुना में बदलेंगे तो ये 13 जो है से ऊपर चला जाएगा, 7/13 है, और 7 जो है से नीचे आ जाएगा, -7 नीचे आ जाएगा। ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28। चूँकि ये माइनस है तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। -4 में 13 से गुना करेंगे तो 52, यानी कि -52 आंसर। इस प्रकार से ये प्रश्नवाली 1.1 समाप्त, यही समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम आप लोग को लिए लेके आएंगे 1.2। इसको